मेरे बच्चे, अब तुम्हारे शत्रु के कर्मों का लेखा जोखा हो रहा है। अब वह अपने कर्मों को भोग रहा है। उसने तुम्हें बहुत परेशान कर लिया, बहुत षड्यंत्र रच लिया तुम्हारे खिलाफ, लेकिन अब वह खुद अपने जाल में फंस गया है। मेरे बच्चे, उसने जो कुछ भी तुम्हें परेशान करने के लिए सोचा था, वह सब कुछ उसके साथ हो रहा है। वह एक ही इंसान है जिसके मन में तुम्हारे लिए बहुत नफरत है, इतनी नफरत जितने कई लोगों को मिलाकर भी नहीं हो सकती है। मेरे बच्चे, पिछले कई सालों से तुम बहुत परेशान हो और तुम्हारी परेशानी का, तुम्हारी स्थिति का उसने बहुत फायदा उठाया है। उस परेशानी में भी उसने तुम्हें बहुत परेशान करने की कोशिश की है। मेरे बच्चे, तुम दिल से रोए हो, तुम्हारा दिल टूटा है, और उस समय जो तुम्हारे दिल से उसके लिए बद्दुआ निकली है, और वह आंसू उसे लग रहे हैं, और वह रो रहा है। मेरे बच्चे, तुम मेरे सच्चे भक्त हो, और जो मेरे भक्त पर अत्याचार करेगा उसको मैं दंड अवश्य देती हूँ, और मैं उसे बहुत भयानक दंड देने वाली हूँ। उसे मैं कैसी सजा देने वाली हूँ, आपको इस संदेश के अंत में मैं बताकर जाऊंगी। इसलिए मेरे इस संदेश को अंत तक अवश्य सुनना, और बीच से छोड़कर जाने की गलती बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में भी फंस सकते हो। अगर आप अपनी माता से सच्चा प्रेम करते हैं तो मेरे इस संदेश को अंत तक अवश्य सुनना। मेरे बच्चे, तुम्हें हमेशा यही लगता था कि माता कोई इतना भी निर्दयी कैसे हो सकता है, कोई इतना भी दुष्ट कैसे हो सकता है कि मेरी इतनी बुरी परिस्थिति में भी वह मुझे परेशान कर रहा है, मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है। क्या उस इंसान के भीतर से इंसानियत मर चुकी है? मेरे बच्चे, उसके भीतर इंसानियत कभी थी ही नहीं। उसके भीतर तो बस तुम्हारे लिए नफरत भरी हुई है। तुम्हें किसी और के जीवन से कोई लेना देना नहीं रहा है। मेरे बच्चे, कभी भी तुमने खुद की तुलना किसी और से नहीं की है। तुम्हारे दिमाग में हमेशा यही बात रही है कि माता, मैं अपनी मेहनत करता हूँ, मुझे अपनी मेहनत का फल चाहिए, मुझे सफलता चाहिए, मुझे अपने जीवन में खुशियाँ चाहिए, अपने परिवार में सुख समृद्धि चाहिए। लेकिन मेरे बच्चे, वह व्यक्ति निरंतर सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचता है। वह हर पल तुम्हारी तुलना खुद से और दूसरों से करता रहता है। उसने जिन रास्तों पर तुम्हारे लिए कांटे बिछाए थे, वह कांटे उसी के पैर में चुभ रहे हैं। मेरे बच्चे, उसका जीवन एक पहेली बनकर रह गया है। अब उसे समझ में नहीं आ रहा है कि उस पहेली से बाहर कैसे निकला जाए, उन परेशानियों को खत्म कैसे किया जाए। वह जो कुछ भी तुम्हारे लिए कर रहा था, सब कुछ पलटकर उसके साथ होने लगा है। मेरे बच्चे, उस व्यक्ति के बहुत मित्र हैं, बहुत सारे लोगों के साथ उसका उठना बैठना है, लेकिन उसके जो भी मित्र हैं, जिनके बीच में भी उठना बैठना है, वह कोई बहुत अच्छे लोग नहीं है। वह भी उसी के जैसे लोग हैं। उसका झुकाव हमेशा ज्यादा बुरे लोगों की तरफ ही रहता है। उसके जीवन में उसके मित्र भी उसके जैसी ही सोच रखते हैं, जो हमेशा नकारात्मक सोचते हैं, दूसरों को नीचे खींचने के बारे में सोचते हैं। मेरे बच्चे, इस व्यक्ति ने तुमसे तुम्हारा बहुत कुछ छीना है। रातों की नींद छीनी है, सुकून चैन छीना है, तुम्हें बहुत परेशान किया है। इसलिए उसके मन में सबसे बड़ा डर यही लगा रहता है कि कहीं उसका सुकून कोई और ना छीन ले, कहीं इसके जीवन को कोई बर्बाद ना कर दे, इसके दोस्त यार इसे अकेला छोड़कर ना चले जाएं। बस इसी बात की चिंता इसे खाए जा रही है। मेरे बच्चे, जब भी तुम इस व्यक्ति से मिलोगे, इसके व्यक्तित्व में एक बात जरूर ध्यान से देखना। इसके समाज में अपनी इज्जत को लेकर बहुत ज्यादा सोचता है।
और वह बहुत गंभीर प्रकार का व्यक्ति है। यह जल्दी किसी से बात नहीं करता है, जल्दी किसी से अपनी बातें नहीं बताता है, और जब भी बताएगा तो बहुत गंभीरता के साथ बहुत सोच समझ कर बताएगा। मेरे बच्चे, जिससे सामने वाले को यही लगता है कि इसके पास बहुत ज्ञान है और एक सुलझा हुआ व्यक्ति है, क्योंकि यह किसी भी हाल में अपनी इज्जत को, अपने मान सम्मान को समाज में गंवाना नहीं चाहता है। इसको अपनी इज्जत सबसे ज्यादा प्यारी है। लेकिन मेरे बच्चे, इसने हमेशा तुम्हारी इज्जत, तुम्हारे नाम पर कीचड़ उछालने का काम किया है, हमेशा तुम्हें बदनाम करने की कोशिश की है, इसलिए इसे इतना डर रहता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे मन में तो कभी ऐसा डर नहीं हुआ कि माता मेरा हक कोई खा लेगा, माता मुझसे मेरी कोई खुशियाँ छीन लेगा, क्योंकि तुम्हें यह पता है कि तुमने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया। मेरे बच्चे, तुमने हमेशा सच्चे दिल से मेरी भक्ति की है, हमेशा सही रास्ते पर चले हो, चाहे तुम्हें कितना भी दर्द हुआ हो, कितना भी दुख देखना पड़ा हो। लेकिन उस व्यक्ति को यह डर इसलिए है क्योंकि उसने हमेशा इसके विपरीत किया है, हमेशा दूसरों को बदनाम करने की कोशिश की है, खुद का नाम अच्छा करने के लिए, खुद को समाज में बड़ा दिखाने के लिए हमेशा दूसरों को नीचा दिखाया है। उसने जो किया है उसी बात का डर है उसने अपने जीवन में इस बर्बादी को खुद न्योता दिया है। हर पल उसने सिर्फ बुरा सोचा है और इसलिए उसके जीवन में भी बुरा हो रहा है। उसे भी यह बात बहुत अच्छे से पता है कि वह जिस खेल का खुद को सबसे बड़ा खिलाड़ी समझ रहा है, वह खेल तो मैंने रचा है और तुम मेरे भक्त हो मेरे बच्चे। तो इसलिए वह डर से थर थर कांप रहा है, क्योंकि अब उसके कर्मों का लेखा जोखा हो रहा है और अब उसे दंड मिल रहा है। एक एक करके अपने जीवन के हर क्षेत्र में वह हार रहा है। उसे आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है और अब उसे यह एहसास हो गया है कि उसके पतन के दिन शुरू हो गए हैं। क्योंकि मेरे बच्चे, वह जिस व्यक्ति से भी मदद मांग रहा है, सब उससे मुंह मोड़ ले रहे हैं। कोई भी आर्थिक रूप से उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं है, जिसकी वजह से उसके परिवार की स्थिति खराब होती जा रही है। उसने जिस खेल की शुरुआत की थी, उस खेल का अंत मैं करूंगी और बहुत जल्द ही करूंगी। मेरे बच्चे, अंत शुरू हो चुका है उसका, मुझे पता है। तुम्हें अभी नहीं दिख रहा है, तुम्हें यही लग रहा है कि माता मेरे साथ कोई न्याय नहीं हो रहा है, लेकिन मेरा यकीन करो न्याय मिल चुका है तुम्हें और इसकी बर्बादी शुरू हो चुकी है। मैंने उसकी जड़ें हिला कर रख दी है। मेरे बच्चे, मैं उसकी वह हालत करने वाली हूँ कि वह अब कभी तुम्हें परेशान करने के बारे में नहीं सोचेगा। उसने अपने चेहरे पर बहुत मुखौटे बांध रखे थे, अब वह एक एक करके उसका हर मुखौटा इस समाज के सामने उतारूंगी। मेरे बच्चे, मैं उसका असली चेहरा लेकर आऊंगी सबके सामने। वह लोगों से बहुत अच्छी मीठी मीठी बातें करता है, लेकिन हमेशा उसके मन में दूसरों के लिए घृणा ही रहती है। मेरे बच्चे, उसने हमेशा षड्यंत्र सोचा है। पूजा पाठ करते वक्त भी वह हमेशा बस दूसरों का बुरा ही सोचता था। अब वह बुराई उसके जीवन में प्रवेश कर चुकी है, जिससे वह चाह कर भी नहीं बच सकता है। मेरे बच्चे, वह अपने कर्मों से या कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों से चाह कर भी नहीं बच सकता है, क्योंकि व्यक्ति जो करता है उसे आज नहीं तो कल उसका फल भोगना ही पड़ता है। तुम जो बोगे वह तुम्हें काटना ही पड़ेगा। मेरे बच्चे, उसने बस बुराई बोई है, बस बुराई का साथ दिया है, बुराई फैलाई है, तो अब वह अपने जीवन में किस मुंह से अच्छाई की उम्मीद कर रहा है। उसे भी यह बात बहुत अच्छे से पता है
कि वह किसी भी दर पर चला जाए, कितनी भी मिन्नतें मांग ले, कितना भी गिड़गिड़ा ले, उसने जो किया है वह तो उसे भोगना ही पड़ेगा। अभी उसके जीवन में बहुत समस्याएं चल रही है। मेरे बच्चे, कुछ दिनों पहले ही उसके परिवार में किसी का स्वास्थ्य खराब हुआ है, जिसकी वजह से वह बहुत परेशान है। लेकिन अब उसका कोई साथ नहीं दे रहा है और वह किसी से मदद मांगने लायक बचा भी नहीं है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारा मन हमेशा से साफ था। चाहे तुमने क्रोध में किसी को 2 शब्द गलत कह दिए, लेकिन तुमने दिल से कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। इसलिए तुम्हारे जीवन में अब नई शुरुआत होगी, सफलता आएगी तुम्हारे जीवन में और हर नकारात्मकता का अंत होगा। मेरे बच्चे, तुमने जो अच्छे कर्म किए हैं उसका फल भी तुम्हें मिलेगा। मुझे पता है तुम्हें बहुत कुछ सहना पड़ा और तुम्हें यही लगता है कि माता आपने बहुत देर कर दी न्याय करते करते। लेकिन झूठ कितना भी बड़ा हो, एक न एक दिन सबके सामने जरूर आता है और सत्य चाहे जितना भी रोए, जितना भी अंधेरे में छुपाया जाए, उसकी विजय जरूर होती है। मेरे बच्चे, तुम्हारे सत्य की जीत हो रही है। चाहे वह जीत तुम्हें दिखाई दे या न दिखाई दे, लेकिन उस बुराई का, उस झूठ का अंत शुरू हो चुका है। विध्वंस मच गया है, उसके जीवन में सब कुछ उजड़ रहा है। मेरे बच्चे, उसको उसकी गलतियों का एहसास भी हो रहा है, क्योंकि एक एक करके सब उससे मुंह फेर रहे हैं, सब उसका साथ छोड़ रहे हैं। क्योंकि उसने अपने आसपास अपने जैसे लोगों को बैठा रखा था। अच्छे लोगों के साथ तो उसने हमेशा बुरा ही किया है, हमेशा रुलाया ही है। और जब कोई अच्छा व्यक्ति, जब कोई सच्चा व्यक्ति दिल से रोता है, जब उसकी आत्मा रोती है, तो उसकी आत्मा की निकली आवाज से कोई नहीं बच पाता है, तो उसकी आत्मा की निकली दुख से कोई व्यक्ति नहीं बच पाता है। मेरे बच्चे, उसने तुम्हें बहुत रुलाया है, तुम्हारी आत्मा को बहुत रुलाया है, तो यह सब कुछ उसे देखना ही पड़ेगा, उसके कर्मों का भुगतान उसे करना ही पड़ेगा। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 1111 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला माँ काली का संदेश आपको प्राप्त हो सके। जय माता दी। हर हर महादेव।